हरियाणा में तीसरे चरण का जो पंचायत चुनाव होने जा रहा है, उसमें हम प्रत्येक गांव में जा रहे हैं और जो सरपंच प्रत्याशी हैं उनसे पता कर रहे हैं कि उनका क्या एजेंडा है, किस मुद्दे को लेकर वो चुनाव लड़ रहे हैं। अगर वो चुनाव जीत गए तो उनकी क्या विकास योजनाएं रहेंगी। आज हम जिला हिसार ब्लॉक बरवाड़ा के गांव ब्याणा खेड़ा में पहुंचे हैं और जो सरपंच प्रत्याशी हैं वो हैं शमशेर सिंह जी पुनिया। सर, सबसे पहले तो अपना परिचय दीजिए पूरे परिवार का। श्री शमशेर सिंह सनोफ श्री बलेराम, एक सरपंच। मेरे पिताजी सरपंच रहे, मैं भी, मेरे दादाजी भी, गांव ब्याणा खेड़ा। आपके दादाजी कौन से सन में सरपंच रहे हैं? मेरे दादाजी बोन से जब से पंचायत शुरू हुई 66 तक, 52 से लेकर 66 तक। हाँ, 66 से। और आपके पिताजी? मेरे पिताजी रहे 74 से लेकर के 79 तक। और आप? हम रहे 89 से 4 साल की थी, 92 तक। हाँ। इतने दिनों के बाद आप एक बार फिर चुनाव मैदान में हैं, तो इस बार के मन में विचार आया कि इतने साल बाद आप एक बार फिर सरपंच के मैदान में कूद गए? मैं सरपंच के मैदान में नहीं कूदा। अच्छा। भाईचारा हमारा जो परिवार था, ये बैठे मेरे चाचे ताऊराम थे, इन सब ने कहा, हम इनकार करी थी। हमारी 3 पीढ़ी सरपंच मिल रही, एक से हमने किसी कीमत पर भी नहीं बढ़ना। मगर ये बोले भाई आपके बगैर सारा परिवार इकट्ठा नहीं हो सकता, आपने चुनाव लड़ना। यानी कहने का मतलब है कि जो भाईचारा का चुनाव, आपका भाईचारा है, आप पे पूरी तरह से विश्वास करे है और ये भी विश्वास करे हो। उसमें आपका मुख्य एजेंडा क्या है? मुख्य एजेंडा तो गांव का विकास है। लड़कियां पैदल जावें, कॉलेज में को बस की सुविधा हो, कुछ भी यहाँ से लड़कियां धक्के खाती जावें, कोई सवेरे जब कॉलेज का टाइम हो, कोई बस की सुविधा नहीं गाँव में, कोई हेल्थ की सुविधा नहीं, स्वास्थ्य की। तो आपका तो 3 परिवार में सरपंच रह लिए, गांव की प्रत्येक समस्या से आपका परिवार परिचित है। तो हम जानना चाहेंगे कि आपके ब्याणा खेड़ा गांव में मुख्य समस्याएं क्या हैं? मुख्य समस्या तो बस एक ही, लड़कियों के लिए बस की, स्वास्थ्य के लिए कोई यहाँ सुविधा नहीं। बच्चा बच्चा जैसे पूरा। राजपाल जी, गाँव की मुख्य समस्याएं क्या क्या हैं? सभी मीडिया कर्मियों को मेरी तरफ से राम राम, आपका स्वागत है। गांव की समस्याएं, मैं एक आपको छोटी या परिचय भाई साहब का भी देता हूँ। पहले सरपंच रहे 1988 में। गांव का कोई किसी छत्तीस बरादरी कोई समस्या हो जाओ, आधी रात को कोई किसी प्रकार का काम है तो उसी समय साथ चल देखते हैं। सामाजिक आदमी है, सामाजिक आदमी है, चाहे किसान आंदोलन हो। उसके बाद ये नहीं है कि सरपंच रहते हुए काम किए, सरपंच ना रहते हुए गांव के विकास के लिए, जैसे किसान आंदोलन है या गांव की कोई भी किसी का विवाद है, उसमें भी ये तत्परता रहते हैं। और गांव की समस्या मैंने पहली बार कई साल में देखा है। दानी में जो है हमारा ना तो पानी की सुविधा है, ना सड़क की सुविधा है, ना बिजली की सुविधा है। सबसे पहले तो हम चाहते हैं जैसे गांव के अंदर ब्लॉक वगैरह की अच्छी गलियां बनी हुई है, खुली गलियां, तो ढाणी में हर प्रकार की सुविधाएं दी जाए। उसके बाद हमारे स्कूल में जैसे टीचरों की काफ़ी कमी है। अगर एजुकेशन को हमें इतना हाई लेवल स्टैंडर्ड चला गया है तो सबसे पहले तो टीचर उपलब्ध होने चाहिए, सरकार से हमारी ये मांग है। ठीक है। और दूसरा जैसे पानी की है, आरओ प्लांट का है, जैसे डग्गी वाटर सप्लाई बहुत पुरानी है पहले की, तो उसके हिसाब से पानी की सुविधा बढ़िया होनी चाहिए। हमारी सरकार से मांग, हमने संकल्प पत्र बना रखा है भाई हमारे गांव में स्टेडियम होना चाहिए, हमारे गांव में एक सरकारी प्राथमिक चिकित्सा केंद्र होना चाहिए। ये मांग हमारी सरकार से है। ज़मीन हम उपलब्ध करा देंगे, सरकारी ज़मीन हमारे पास गांव में काफ़ी है। आपके घोषणा पत्र में महिलाओं के लिए क्या कुछ है? संकल्प पत्र तैयार है महिलाओं के लिए भी, जैसे घर घर टूटी होगी, क्यों ना उसको, जैसे आरओ प्लांट है, सरकार की ऐसी स्कीम हो, वाटर सप्लाई से ही बढ़िया पानी, शुद्ध पानी आए, तो उसमें पीने की दिक्कतें नहीं आए। जैसे हम अभी 80% जो गांव है कुओं से लेकर के पानी पीते हैं, ये सबसे बड़ी समस्या है। और हर जगह दूर तक दराज तक पानी की जो सप्लाई नहीं पहुंच रही है। इस बार चुनाव में जो घोषणा पत्र हैं बहुत से सरपंचों ने तैयार कर रखे हैं, उसमें एक बात और भी देखने में आवा कि जैसे चोरी की घटनाएं काफ़ी बढ़ गए हैं, तो उसको देखते हुए काफ़ी सरपंचों ने घोषणा करी कि अगर वो सरपंच बने तो गांव में सीसीटीवी कैमरे जरूर लगवाओगे। तो इसमें आपका क्या विचार है? वो मैं संकल्प पत्र में पढ़ के बता भी देता हूँ। एक छोटी ही एक उदाहरण और देता हूँ आपको। गाँव के विकास में, सामाजिक काम में, जैसे भाई तेजवीर था, वो कोई नुमाइंदा नहीं था, उसने सरकार से सहयोग करके जैसे बजट ला, हमारी परस थी 40-50 लाख रुपए उसमें लगवाए। हमारा पार्क था, उसमें भी सहयोग किया, मंदिर की 4, मतलब अनेक प्रकार के काम हैं, वो हमें उसमें काउंट नहीं करते, सामाजिक कार्य करते रहे। ये जो संकल्प पत्र है इसमें दे रखा है, जैसे गाँव में 6 एकड़ शहीद भगत सिंह स्टेडियम का निर्माण और कोच की व्यवस्था करवाना।
और गांव में संत अमरदास स्मार्ट लाइब्रेरी का निर्माण करवाना। लाइब्रेरी। जी सर। दादा खेड़ा के पास सौंदर्यकरण हेतु पार्क का निर्माण करवाया जाएगा। गांव में सरकारी बैंक की शाखा खुलवाना और एटीएम की सुविधा उपलब्ध कराना, जो कि आज के बहुत जरूरी है। समय की मांग है। समय की मांग है। आयुष्मान कार्ड बनवाने की व्यवस्था घर पर ही करवाना। गांव में हर गली में सीसीटीवी कैमरे और सौर ऊर्जा लाइटों की व्यवस्था करना। गांव में सभी किसानों को समूह बनाकर 80% सब्सिडी पर कृषि मशीनरी उपलब्ध करवाना। खेत खलिहान सड़क योजना के तहत खेतों में ढाणियों की सड़क का निर्माण करवाया जाएगा। 2 महीने के अंदर में सभी जरूरतमंद परिवारों के बीपीएल कार्ड बनवाना, जिसकी फैमिली आईडी में सालाना आय लगभग 1,80,000 रुपये से कम है। गांव में पीएचसी सरकारी अस्पताल का निर्माण करवाना। गांव में सभी कामगार परिवारों को मजदूरी कापी बनवाना और सभी स्कीमों के फार्म ग्राम सचिवालय में ही भरवाकर अधिकारियों द्वारा अप्रूव करवाना। गांव के जलघर और बूस्टिंग स्टेशन से स्वच्छ आरओ पानी की सप्लाई सुनिश्चित करवाना। मनरेगा मजदूरों का श्रम कल्याण बोर्ड में जोड़ा जाएगा और बोर्ड में पंजीकृत सभी मनरेगा मजदूरों को सभी सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। गांव में विश्वकर्मा धर्मशाला, रविदास सत्संग आश्रम, वाल्मीकि मंदिर और ये धन्ना भगत धर्मशाला को पंचायती जमीन उपलब्ध करवाकर भवनों का निर्माण करवाया जाए। गांव में मिनी दूध प्लांट, सामुदायिक गोबर गैस प्लांट का निर्माण करवाकर पशुपालन को बढ़ावा दिया जाएगा। गांव में किसानों की समस्या को देखते हुए पंचायत के द्वारा अनाज सफाई और ग्रेडिंग संयंत्र लगाया जाएगा। गांव के बस स्टैंड पर वाटर कूलर और महिला शौचालय का निर्माण करवाया जाएगा। गांव में प्राइमरी स्कूल को अपग्रेड करवाकर लड़कियों के लिए अलग स्कूल की व्यवस्था। किसानों को कृषि संबंधी जानकारी देने के लिए और समय पर बीमा और मुआवजा मिल सके, इसके लिए हर सप्ताह पटवारी और कृषि विकास अधिकारी की ग्राम सचिवालय में हाजिरी सुनिश्चित की जाएगी। ये हमारा संकल्प। आपने जो घोषणा पत्र बनाया है जी, अगर गांव राम ने आपको मौका दिया तो इस घोषणा पत्र पर खरे उतरोगे? बिल्कुल। हमें सरकार से पूरा जो हर प्रकार की बजट पैसा सरकार से पहली मांग रहेगी। उसके बावजूद जो अपने आय का साधन है, हमारे आय का साधन तो पंचायत की जमीन की बोली होती है, वो जो भी रूल नियम अनुसार जो खर्च कर सका उसमें से हम कोशिश करते रहेंगे। अगर सरकार से हो करेगी तो संकल्प है कि हम उसको पूर्ण करेंगे। शमशेर सिंह जी जो सरपंच प्रत्याशी हैं, इनका एक सामाजिक परिवार है, राजनीतिक परिवार है। इनके भाई तेजवीर भी एक अच्छी पहचान पूरे क्षेत्र में है। इनसे भी जानना चाहूँगा। साथियों का मैं धन्यवाद करता हूँ। आप आए। हमारा शुरू से ही इस परिवार के साथ हमारे गांव का पूरा आशीर्वाद रहा हमारे साथ। ठीक है। क्यों मेरे दादाजी भी 3 बार रहे और मेरे पिताजी भी रहे, बड़े भाई साहब भी रहे। तो 1992 के बाद हमारे परिवार ने कोई इलेक्शन नहीं लड़ा। अब हमारे परिवार की मांग हो गई थी कि वह हमारे परिवार से कोई इलेक्शन है। क्यों मैंने तो स्पष्ट ही कह रखा था कि मैं गांव की राजनीति में कोई भी इंटरफेयर नहीं है, लेकिन परिवार के हिसाब से बड़े भाई को परिवार ने धक्का किया। इनका प्यार था, प्रेम था कि वह अगर जीत सकता तो शमशेर जीत सकता। यानी पिछले अपने जो 2-3 पीढ़ियां ने काम किया है सरपंच के तौर पे, उसको देखते हुए डिमांड बावजूद भी जब भी हमें मौका मिला, जब हमारे यहाँ माननीय मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का राज था, उस टाइम भी मैंने गांव के लोगों की जो भी समस्या थी, सुख की थी, ग्रांट की थी, आदर्श की थी, कोई भी थी, मैंने दिल से करवाई। और आगे भी हम इस बात के लिए गांव के लिए तत्पर तैयार रहते। किसी भी प्रकार का कोई हमारे भाई एससीज के भाई है, बीसीज के भाई है, उनके लिए हम दुख सुख में तैयार रहते हैं। ये थे तेजवीर जी। उसके बाद जो भी एक बात मेरी बतानी भूल गया, जो भी हमारी एससी की है, बीसी की है, जिसका कोई परिवार का नहीं है, हम उनको किन्नादान के रूप में भी सरपंच के हिसाब से 51,000 रुपये उनके किन्नादान में राशि दिया कराएंगे आगे से। ये थे तेजवीर पुनिया जो शमशेर सिंह प्रत्याशी के भाई हैं। अंत में शमशेर जी से पूछना चाहेंगे कि जो 25 तारीख को चुनाव है, उसमें देखो चुनाव तो आनी जानी चीज़ है, बिल्कुल, लेकिन 25 तारीख में क्या अपील करना चाहोगे कि गांव का भाईचारा सही बना रहा है? शांति, प्यार, प्रेम से चुनाव लड़ा जाए। कोई भी किसी के साथ रोड़ा रब्जा बिल्कुल शांति से हो। एक बात और मैं कहना चाहूँगा, मैं सरपंच भी नहीं था भाई साहब, पता
यहाँ बैकवर्ड के 5 मकान थे, आधा किला जमीन बेच बेच के बेचारा मकान बने। कुलदीप ने सारा पता है। 10 गाड़ी तो लेडीज पुलिस की थी। SDM साहब थे, मकान गिरन लाके सारा काम था। मैं घर था, मैं अपना टेलीफोन छोटा ले रहा हूँ, बंद करके सो गया था। खाती का लड़का मेरे पास आया और आँखें में पानी। माँ बे के बात? बोला काका पुलिस आ रही, 20 गाड़ी हमारे मकान तोड़े हैं। मैं सरपंच नहीं, नंबरदार नहीं, मेंबर नहीं। बोले हमें रोवांगे गले मारा, तुम भी रोइए उड़े चाल। भाई साहब मैं 2-3 सारा पता है। SDM साहब थे, हाथ पल्ला जोड़ के और वह उधर रख दिए, वह साल भर की होगी। उनका बेचारा संकट टल गया। हमने ना सरपंच ने सारा पता। यानी समाज के साथ आप खड़े रहो। हाँ, और रुकवाए उधर हाथ पाए जोड़ के। तो आखिर में जो आपका चुनाव चिन्ह है वो हो रहा है, आपको बताओ। चुनाव चिन्ह हैंडपंप है, पानी का नलका। हाँ। अग्रवाल हमारे परिवार के प्रति जो हमारे SCs के भाई है, PCs के भाई है, उनका हमारे प्रति हमेशा है ही प्यार रहा है। मेरे दादाजी जीते जब 3 बार, मेरे पिताजी जीते, मेरे भाई जीते। इस परिवार ने, SC PC के परिवार ने हमें खूब जीता। और जो हमारा भाईचारा है, बोला है, नेत है, और हमारी हर बिरादरी में हम हमारे चाहने वाले हमारे दुख सुख के साथी हैं, क्योंकि हम उनके लिए तत्पर 24 घंटे तैयार रहते हैं। कई बार गांव से फ़ोन आ जाता है, भाई साहब ये समस्या है, हम ये नहीं कहते आओ भाई, हम उनका काम फ़ोन पे करवाने की कोशिश करते हैं। और आगे भी भगवान ने चाहे इन गाँव वासियों का प्यार प्रेम रहा, हमें जो इतना 3 पीढ़ियों से इतना प्यार हमें देते आ रहे हैं, हम उनका ब्याज समेत उनका पूरा करेंगे। ये थे ब्लॉक बरवाड़ा, जिला हिसार से सरपंच प्रत्याशी शमशेर सिंह का परिवार। और आगे मिलेंगे किसी और गांव में सरपंच प्रत्याशी से।